सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अमन वर्मा एंड यू आर वाचिंग मेड मेंटालिटी गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो जनरली बच्चों के मन में डाउट आ जाते हैं जब वो एक बार एडमिशन अपना ले लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में यहाँ रशिया में। एंड वो डाउट हैं कि आपके भैया सेशन कब स्टार्ट होते हैं, जब आप वहाँ गए तो आपके सेशन कब स्टार्ट हुए, आपने अपनी फ़ीस किसको पे करी, कंसल्टेंसी को पे करी थी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे की थी, डॉलर्स में करा था कि रूबल्स में करा था। तो ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो जनरली बच्चों के मन में आ जाते हैं डाउट्स जब वो एक बार अपना एडमिशन ले लेते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। एंड मिलते हैं वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बात ऐसी है कि देखो, सबसे पहला ये है कि हम लोग के सेशन कब स्टार्ट होते हैं। तो सेशन ऐसा है कि सितंबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक, मतलब मेनली ऐसा होता है कि रशिया में जितने भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कह लो, ठीक है। या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से भी स्टार्ट होते हैं, बट मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे केस में सितंबर फर्स्ट वीक से ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। हम एक्चुअली 1 या 2 वीक लेट गए थे, बट जो पुराना जितना भी हमें रिवर्क करना था, जो भी था वो हमने कवर अप बाद में कर लिया था। ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी आते हैं। तो ये मतलब आप थोड़ा ध्यान में रखना इस चीज़ को कि आप जब यहाँ रशिया आ रहे हो तो आप एटलीस्ट सितंबर या अक्टूबर तक आने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि सेशन ऐसा है कि आपका जो सेमेस्टर है फ्रॉम सितंबर टू जनवरी एंड फ्रॉम फेब टू जून ऐसा होता है, ठीक है। तो टोटल 10 महीने यहाँ हो गए एंड 2 महीने की जो छुट्टी आप जो इंडिया में अपनी काट के आते हो वो रहता है। तो टोटल 1 साल यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिस्टम बैठता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको फ़ीस किसको देना है। तो फीस ऐसा है कि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जो कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं एंड दूसरे वो जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कंसल्टेंसी वालों का क्या होता है कि जैसे आपने किसी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लिया है तो वो कंसल्टेंसी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ लिखा रहता है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी लिखा हुआ रहता है कि यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कंसल्टेंसी को कि आप बच्चों से मतलब फ़ीस कलेक्ट करके हमको दे सकते हैं, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स आप हमें फ़ीस मतलब दे सकते हो, ठीक है, पे कर सकते हो। तो आपको उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली जाके यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे नहीं कर सकते, आपको आपकी कंसल्टेंसी को ही फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। एनी हाउ आपकी पेमेंट या आपकी फ़ीस यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट उस मामले में नहीं कर सकती अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो। वहीं बात की जाए उन बच्चों की जो इन्होंने डायरेक्टली एडमिशन लिया है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, तो उनके साथ ऐसा होता है कि वो बच्चे यूनिवर्सिटी जाके अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं एंड डायरेक्टली कर सकते हैं। रूबल्स में भी कर सकते हैं, डॉलर्स में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी कि वो डॉलर्स एक्सेप्ट करते हैं या रूबल्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा ये होता है कि आपकी जो फ़ीस होती है वो रूबल्स में होती है या फिर डॉलर्स में होती है। तो देखो ऐसा है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे जो फ़ीस है वहाँ की यूनिवर्सिटी डॉलर्स में एक्सेप्ट करती है, ठीक है। एंड मेरे यूनिवर्सिटी समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि यहाँ पे जो फ़ीस ये लोग एक्सेप्ट करते हैं वो रूबल्स में करते हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग करेंसी एक्सेप्ट कर रही है, समझ रहे हो। इंडियन मतलब आपको इंडियन रुपीज़ यहाँ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, इंडियन रुपीज़ कब कहाँ है कौन एक्सेप्ट करेगा वो होती है आपकी कंसल्टेंसी वाले। आप अपने कंसल्टेंसी को अपनी फ़ीस इंडियन रुपीज़ में दे सकते हो एंड जब वो लोग आपकी जो फ़ीस है कन्वर्ट करेंगे रूबल्स में या डॉलर्स में, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करी है एंड उस हिसाब से जो भी मतलब फ़ीस आपका बैठेगा वो आपको यूनिवर्सिटी में वो लोग आपके बिहाफ में पे कर देंगे। तो ये जो कन्वर्जन वगैरह जो सीन है इसका मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एकदम डिटेल्ड मतलब फॉर्म में अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, कन्वर्जन रेट क्या होते हैं, ठीक है, कितना पैसे आपको ज़्यादा लगेगा या कितने कम में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बट फिलहाल देखो, होता ऐसे ही है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपसे डॉलर्स में मतलब फीस मांग रही है या रूबल्स में मांग रही है, ठीक है। तो ये एक जनरल डाउट था, बहुत सारे बच्चों के मन में एक रहता है कि फ़ीस किसको देना है, नहीं देना है। मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बता दी एंड एक कंसाइज वे में बताया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम हैंडल भी होगा, मेरा व्हाट्सएप का लिंक वगैरह सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ स्क्रीन में भी दे दूंगा मैं। आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड मैं आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे MBBS अब्रॉड से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, क्योंकि देखो थोड़ी सी मोटिवेशन मेरे को मिल जाती है कि मैं फ़र्दर आपके लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँ एंड आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।